राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं यहाँ अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की चाय के साथ। और मैंने ना ब्रश कर कर आई, सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए, अपने लिए एक कप चाय बनाई। और चाय है ना इस बार मैंने कप में छानी है, तो चाय ठंडी होगी ना तब तक मैं है तो सब्ज़ी वगैरह भी साफ़ करके रख लेती हूँ। कल मंडे था तो इन्होंने सब्ज़ी लेकर आए थे, तो वो सारी सब्ज़ी है ना पन्नी में ही पैक थी। तो इस बार है ना कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं आई है घर में, सिर्फ दो ही आई है, मेथी और गोभी। तो गोभी को है ना मैं कुछ इस तरीके से पीछे से डंठल काट के और इसको तोड़ के है ना पहले एक बार अच्छे से चेक कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी को धो के, जब नल चलेगा ना तब सब्ज़ी को अच्छे नल चलते हुए पानी में धो के और फिर फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। इस बार सब्ज़ी ना सारी मेरे पतिदेव ने लाए हैं और अच्छी लाए हैं। टमाटर तो देखो उन्होंने कितने अच्छे लेकर आए हैं। नहीं तो अधिकतर जब भी वो सब्ज़ी लाते हैं ना तो हम दोनों की बहस छिड़ जाती है, क्योंकि वो है ना मतलब हर किसी सब्ज़ी उठा के ले आते हैं। और हमारा क्या है कि हम लोग अच्छे देख देख के छाँट के सब्ज़ी लेकर आते हैं। पर इस बार उन्होंने अच्छी सब्ज़ी लेकर आए तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो इन्होंने कुछ तो अच्छा किया। और ये जो सारे पत्ते वगैरह ना ये मैं सारे गैया को डाल दूँगी बाद में। और मेरा घर देखो मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था, तो एकदम कितना क्लीन दिख रहा है ना, सब अच्छा दिख रहा है। बस मुझे ये दो जगह पर्दे लगाने हैं। और मैंने है ना आयु को भी उठा के पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम है आज, है ना उसका कंप्यूटर का पेपर है। तो मैंने उसको सुबह जल्दी उठा के और पढ़ने के लिए बैठा दिया कि नहीं बेटा आप रिवीज़न करो। अभी है ना एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और मेरे आयु को क्रिकेट का भी इतना शौक है कि दिन रात वो उसकी भी प्रैक्टिस करता है और साथ में पढ़ाई भी। और पेपर का समय है ना, इस कारण बच्चे पूरा पूरा बैग स्कूल लेके जा रहे हैं, तो कम से कम 15 से 20 किलो का वजन हो जाता है। तो वो टांगे टांगे है ना बहुत थक जाता है, इतना थक जाता है ना शाम के समय में कभी आपको उसकी हालत दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं इसको कुछ हेल्दी सा खिलाती हूँ। तो मैं यहाँ पर उसके लिए बनाने वाली हूँ बीट रूट के पराठे और मसाले वाले सूखी सेव की सब्ज़ी। तो मैं है ना पराठे बनाने वाली थी, पर उसने कहा कि नहीं मम्मा पराठे नहीं, रोटी सेक दो। क्योंकि आयु है ना तली चीज़ें बहुत कम खाना पसंद करता है, पराठे पूड़ी ये उसको कम पसंद आती, खाता तो है पर कम खाता है। रोटी सब्ज़ी वो ज़्यादा खाना पसंद करता है। और अच्छा भी है कि भैया मेरा बच्चा तली चीज़ों से अच्छा है कि नॉर्मल खाना खाए। अनहेल्दी से हेल्दी खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर दो चुकंदर कट कर लिए थे और उसके बाद है तो उसको छील के धो के और उबालने के लिए रख दिए है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। और ये उबल रहे थे ना, इतनी देर में मैंने फटाफट सेव की सब्ज़ी की तैयारी कर ली है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, अदरक ये सारा एक प्लेट में काट के रखा है। और एक प्लेट में है तो एक टमाटर काट करके रखा। और ये थोड़ी सी मैंने बादाम गला के रखी थी जो मैं उसको खाने के लिए दूँगी। बादाम हमको बच्चों को रोज़ देना चाहिए, याददाश्त अच्छी होती है। सही बताओ ना तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ, कभी कभी याद रहती है गलाना, कभी कभी भूल जाती हूँ। और चुकंदर है ना ये देखो उबल गए थे तो मैंने निकाल लिए। और अब ये ठंडे हो गए इतनी देर में है तो मैं सब्ज़ी का मसाला फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था। तेल डालने के बाद जीरा डाले, राई नहीं डाली, जीरा डाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है खड़ा वाला। और जो बड़ी वाली इलायची आती है ना जिससे दोड़ा बोलते हैं वो डाले है एक दो। और है ना वो सारा मसाला फिर मेरे प्याज वगैरह जो कट करके रखी थी वो डाल दी साथ में। और ये मसाला भूंज रहा था ना तब तक मैंने जो अपने बीट रूट थे वो भी पीस लिए। और इसको भूनने के बाद अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। और जो बेसिक मसाले थे ना जैसे थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सारी चीज़ें भी इसमें डाल दी है। और इसको और थोड़ी सी हींग, ये सब डाल के मैं इसको एक बार और भूंज लूँगी। और नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पर। और इसको भूनने के बाद है ना फिर मैं ये वाला मसाला भी पीस लूँगी। तो ये सारा मसाला भूनने के बाद मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको ढक देती हूँ। और ये हो जाएगा ना जब तक मैं दूसरा अपना कुछ और काम निपटा लूँगी किचन का। तो फ्रेंड है ना मसाला भून रहा था तब तक मैंने आटा छना लिया है। और इसमें है तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी बस सिर्फ। और ये जो आटा है ना ये चने की दाल और गेहूँ मिला के जो पिसा है ना वो वाला आटा है, जिसको मैं अभी ठंड के दिनों में यूज़ कर रही थी वही वाला। और यहाँ पर मैंने मसाला भी एक बार चला दिया। और जो बीट रूट जो मैंने पीसी थी ना वो सारी ऐड कर दूँगी। और इसी बर्तन को धो के इसमें पानी डाल के बस मैं इसी से आटा गूँथूँगी। अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप दूसरा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप यकीन मानना गरम गरम रोटी अगर आप इसकी बना के खाते हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। और सही बताओ ना तो ऐसे चुकंदर भैया कोई नहीं खाता, आप कितना भी बोलो। प्रेगनेंसी के समय मैंने भी इतने खाए हैं ना, ज़बरदस्ती मुझे घर वाले ठुसाते थे और मैं इधर खाती थी इधर उल्टी कर देती थी। तो इसलिए है ना ऐसे चुकंदर हम नहीं खा सकते, तो या तो हम उसका जूस बना के पिए या रोटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ बना के खाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। मुझसे ना खड़े खड़े आटा अच्छे से गूँथते नहीं बनता, इसलिए मैंने यहाँ पर बैठ के आटा गूँथ लिया है।
और ये देखो मसाला भी है ना अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इस मसाले को है ना हल्का सा ठंडा होने के बाद पीस लूँगी। तो यहाँ पर है ना कांड हो गया। कांड ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही मसाला पीसने गई ना तो जो जार का ढक्कन है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो सारा मसाला बगर गया और ये मेरे लिए काम बढ़ गया। तो पर क्या था, फिर मैंने है ना इसको सारा तुरंत ही हाथ के साथ साफ़ कर देती हूँ मिक्सर वगैरह, क्योंकि फिर मसाला सूख जाता है ना और हम रख देते हैं सोचते बाद में करेंगे, तो बाद में के चक्कर में है ना वो रह ही जाता है। इसलिए मैंने फटाफट सारा जितना भी मसाला गिरा था ना अपना गैस का स्टैंड वगैरह सब पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद में है तो अब मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने मसाले में पहले ही तेल ऐड कर चुकी थी, इसलिए अब मैं सब्ज़ी पकाते समय कढ़ाई में ना सिर्फ थोड़ा सा ही तेल डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला है, जीरा, राई, तेज पत्ता और जो उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा था ना वो सारा मसाला डाल के और इसको अच्छे से भूंज लूँगी। तो बहुत आसान है फ्रेंड बनाना, और मुझे ऐसा लगता है हम इस तरीके से कुछ सब्ज़ी बनाते हैं ना तो तेल भी कम लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल दी है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं इसमें दही डालने वाली हूँ, इस कारण मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। तो हाँ, इसमें है ना मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये सब्ज़ी ना बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी क्योंकि इसमें दही डालने वाली हूँ। और मसाला अच्छे से भूंज गया, मैंने ढक के रख दिया था। उसके बाद खोला तो ये देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया, मतलब मसाला अच्छे से भून चुका है। फिर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और अब मैंने है तो इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। तो दही आप आपके अनुसार डाल सकते हो, अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा दही और डाल देना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही डाला है। और ये मसाला मेरा भून चुका है। उसके बाद मैंने इसमें सेव ऐड कर दी। तो फ्रेंड ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। अब मैं है ना इस सब्ज़ी को नीचे उतार के और धनिया से अच्छे से इसको गार्निश कर दूँगी। तो ये देखो यहाँ पर है ना मैंने खूब सारी धनिया इसमें डाल दी है। तो आप चाहो तो इस तरीके से एक बार सेव की सब्ज़ी ज़रूर बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। और कुछ हेल्दी सा भी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि टिफ़िन में एक ही एक प्रकार की सब्ज़ी खा के ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो कुछ ज़रूर नया नया ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आटे की लोई बना ली थी और आगे तो मैं फटाफट रोटी बेल के और सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड मुझे जो रोटी बेलना सिखाया है ना वो मेरी दादी ने सिखाया है कि इस तरीके से हाथ घुमा घुमा के फिर रोटी बेलना चाहिए। और मतलब है ना रोटी को हमको उठाना नहीं चाहिए, पर मैं कभी कभी हाथ लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरी दादी ना एक ही बार में रोटी बेलती थी, इतनी अच्छी मेरी दादी रोटी बना लेते थे। तो अब मैं इस रोटी को है ना अच्छे से सेक लेती हूँ उल्टा पलटा करके दोनों तरफ से। और इसको सेक रही थी ना तब तक मैंने एक रोटी और बेल ली है। ये रोटी है ना बीटरूट के होने के कारण आपको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं से कच्ची है, पर ये कच्ची नहीं रहती है। आप इसको खूब अच्छे से सेक लीजिए अल्टा पल्टा करके और गरम गरम रोटी में घी लगा के सर्व करिए तो बहुत अच्छा है। एक तो सस्ते में आपके शरीर का खून भी बढ़ रहा है और आप कुछ हेल्दी सा भी खा रहे हो, क्योंकि ऐसे तो कोई चुकंदर भैया खा ही नहीं सकता। वो मैंने यहाँ पर आयु को थाली सर्व कर दी है और देखते इसका रिएक्शन, ये कह रहा था मम्मा अच्छी लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह रोटी लग रही है। तो आपके घर में अगर किसी को खून की कमी है और उसको डॉक्टर ने चुकंदर खाने का बोला है, क्योंकि चुकंदर खून बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, और हम डायरेक्ट इसे चुकंदर नहीं खा पाते तो आप उसका जूस बना के पीजिए या इस तरीके से रोटी बना के खाइए। तो हम चुकंदर भी खा लेते हैं और रोटी भी खा लेते हैं, मतलब हमारा पेट भी भर जाता है और खून भी बढ़ जाता है, ये समझ लीजिए दोनों काम हो गए। तो यहाँ पर मैंने आयु की टिफ़िन में है ना 5 रोटी रख दी थी छोटी छोटी, और ये सब्जी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और टिफ़िन है ना मैं कुछ इस तरीके से पोंछ के और रख देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।